बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं कि दीपक श्री, आप कहते हैं कि जीवन में दुख जो है वह सौभाग्यशाली को मिलता है। दुख जो है किसी दूसरे के कारण नहीं मिलता है। दुख जो है परमात्मा का एक वरदान है। यह कैसे संभव है कि कोई दुखी इंसान सौभाग्यशाली है? यह समझ से बाहर है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से देखें या सांसारिक रूप से विश्लेषण करें, अपने अनुभवों पर अगर मंथन करें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दुख ही वैसी अवस्था है जिसमें इंसान परम को प्राप्त करता है, परम आनंद को प्राप्त करता है। जब तक आप सुख की अवस्था में होते हैं तब तक आपकी मन स्थिति ऐसी होती है जिसमें आपको परम की चाह नहीं होती, क्योंकि आपको सब कुछ मिल रहा है। और सांसारिक रूप से अगर इसको देखें कि कैसे दुख आपके जीवन के लिए सौभाग्य बन के आता है, क्योंकि दुख के कारण ही, तथाकथित दुख के कारण श्री राम जो है पुरुषोत्तम मर्यादा राम बन पाए। नई नई शादी हो रखी है आपकी बहुत बड़ा संपत्ति मिलने वाला है, चक्रवर्ती सम्राट का राज्य मिलने वाला है, चारों तरफ तैयारी चल रही है। आपको कब मुकुट पहना दिया जाए इसकी चारों तरफ व्यवस्था की जा रही है। और तब आपको यह खबर होता है कि आपको वन में जाना है, एक सन्यासी के रूप में रहना है। इससे बड़ा दुख आपके जीवन में नहीं मिलेगा। और आपको यह भी खबर है कि अगर इस अवस्था को आगे लेकर जाया जाए तो इसमें पिताश्री का देहांत भी हो सकता है। पिताश्री शरीर छोड़कर जा भी सकते हैं दुख पे। माता लोगों को दुख भी हो सकता है। इससे बड़ा दुख आपको नहीं महसूस होगा। लेकिन वही श्री राम ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। सहर्ष स्वीकार करके उन्होंने जब अपने माता कौशल्या से बोला कि मुझे पिताजी ने तो पूरे वन का राजा बना दिया है, मुझे तो पूरा का पूरा संसार मेरे झोली में डाल दिया है। ये छोटा सा जो अयोध्या है यह हमारे छोटे भाई को दे दिया है। छोटा है ना, इसीलिए उन्हें छोटा दे दिया है। मैं बड़ा हूं तो मुझे बड़ा दिया है। अब तो मैं वन में बेफिक्र होकर साधु संतों का आशीर्वाद दूंगा, ज्ञान अर्जित करूंगा और जीवन के अलग अलग रंगों को देखूंगा। इसी भाव के कारण श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। अगर हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटे तो हम तो उस तिल को ताड़ बना देते हैं। वहां तो ताड़ था, न जाने हम क्या क्या न कर देते। तो जब भी घटना घटती है आपके सामने, अगर वह तथाकथित दुख को अगर आप दुख मानते, कोर्ट कचहरी में जाते, आप लोगों से उसकी विरोध करते, पूरी राज्य आपके पक्ष में थी, आप उसका विरोध करते, तो श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम आप नहीं बन पाते। और हर इंसान की इच्छा होती है कि लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारी प्रशंसा करें। श्री राम से निकलकर मैं भी पुरुषोत्तम मर्यादा राम बन पाऊं, यह सबकी इच्छा होती है। तो सांसारिक तौर पे भी आप देखिए और भी सारी इतिहास उड़ेलकर आप देखेंगे, जब भी कोई महान आदमी बनता है तो कहीं न कहीं उसके जीवन में ऐसा झटका होता है कि उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। अगर उस दुख से अगर वह प्रभावित होकर निराश होकर गिर जाता है तब तो बर्बाद हो जाता है।
अगर वह दुख से अपने आप को बिखेर देता है, जब एक बीज जो है अपने आप को जब बिखेरता है तभी वह बड़े पेड़ का रूप लेता है, अदरवाइज बीज तो सड़ के गायब हो जाता है। तो हमें जब बड़ा पेड़ बनना होगा तो सृष्टि में बिखरना पड़ेगा, और बिखरने का एक ही उपाय है, जब आपको मिट्टी में दबना पड़ेगा। आपको हर तरह की अवस्था को झेलना पड़ेगा, दुख को सहज स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाके आप जीवन का वो आनंद ले पाएंगे। तो सांसारिक रूप से भी आपको दुख जो है वह केवल सौभाग्यशाली को मिलता है, परमात्मा का एक वरदान है। उसी तरह अगर आप आध्यात्मिक रूप से भी देखें, आध्यात्मिक रूप से भी अगर आप देखते हैं तो दुख का कोई भी अस्तित्व आपके पास नहीं है। यह संसार में दुख हो ही नहीं सकता है। कोई भी परम पिता परमेश्वर जो संसार की रचना किया है वह दुख क्यों बनाएगा, वह आपको दंडित क्यों करेगा। संपत्ति लूट जाती, हम संपत्ति को सोचते हैं कि लूट गया। हम तो इस समुद्र में खड़े हैं और वहां से एक अंजलि में पानी लेकर कहते हैं कि यह मेरा है, जबकि आपको भी खबर है कि पूरे का पूरे समुद्र है और समुद्र में ही यह विलीन होना है। इसको हम जैसे ही समुद्र से उस अंजलि में पानी उठाते हैं, वह अंजलि का पानी हम अपना समझने लगते हैं और पूरा का पूरा समुद्र जो है किसी और का हो जाता है। इसी क्षुद्र सोच के कारण हम यह समझने लगते हैं कि हमारी संपत्ति चली गई। हम यह नहीं समझते कि हमारी संपत्ति चली गई तो पूरा सृष्टि मेरे सामने आ गया, मैं पूरे सृष्टि का मालिक हो गया। कहने का मतलब यह है कि आध्यात्मिक रूप से भी अगर विश्लेषण करें, मंथन करें, तो आपको यह अनुभव होने लगेगा कि संसार में केवल और केवल परम आनंद है, केवल और केवल आनंद है। यह संपत्ति न हमसे न कोई छीन सकता है, क्योंकि संपत्ति सृष्टि की है। मैं रहूं न रहूं सृष्टि की है। न कोई जन्मता है न कोई मरता है, यह तो केवल शरीर का आदान प्रदान है। तभी आपको न किसी के मरने पर दुख होगा, न संपत्ति लूटने पर दुख होगा, और आप परम आनंद को हर अवस्था में रहेंगे। तो अवस्था को केवल अगर आपके नजर में कोई दुख है, आध्यात्मिक सोच अगर आप रखते हैं, तो दुख का कोई भी वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। हम जिसे तथाकथित दुख कहते हैं वो हमारे जीवन में अवस्था है, जिसे कोई अपनी अलग परिभाषा, गलत परिभाषा के कारण दुखी कहता है, दुख मान लेता है, और जो आध्यात्मिक सोच रखता है वह परम आनंद का एक प्रसाद मानता है। तो अगर आध्यात्मिक सोच हो या सांसारिक सोच हो, आपको यह अनुभव हो जाएगा कि जब भी कोई दुख की अवस्था आती है, वह भगवान की दी हुई, परमात्मा की दी हुई वह एक बहुत बड़ी वरदान है, और वह केवल और केवल सौभाग्यशाली को ही मिलता है। इसलिए जब भी दुख आए ना, उस परम पिता परमेश्वर को आप नमन कीजिए और कहे कि हे परमात्मा, आपने तो मुझे सौभाग्यशाली बना दिया, और जीवन में हमें आनंद के रास्ते पे, परम आनंद के रास्ते पे, अपने रास्ते पे चलने का